युद्ध की भाषा बोलने वाले खामेनेई इजराइल के हमले का जवाब देने का जिम्मा आईआरजीसी के अफसरों पर डालकर सरेंडर मुद्रा में आ गए हैं। क्या खामेनेई की ये कोई चाल है या फिर नेतन्याहू के एक ही प्रहार में वो इतना पस्त हो गए हैं कि अब लड़ने की हिम्मत तक नहीं बची? इजराइल ने ईरान को आज फिर जोर का झटका देते हुए हिजबुल्लाह के एक और बड़े कमांडर को मार गिराया। मिडिल ईस्ट का महायुद्ध पल पल कितना बदल रहा है, पूरा डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। क्या इजराइल ने ईरान के ड्रोन सिस्टम तबाह कर दिए? क्या इजराइल ने ईरान की मिसाइल पावर खत्म कर दी? क्या खाड़ी का रण अब और भीषण होगा? क्या मुस्लिम फोर्स अब ईरान के साथ लड़ेगी? इजराइल का दुश्मन पर कोई वार खाली नहीं जाता। इजराइल की एयरफोर्स जब प्रहार करती है तो कभी टारगेट मिस नहीं करती। छब्बीस अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर 3 घंटे तक हमला किया, 20 ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के मिलिट्री बेस, ड्रोन इंस्टॉलेशन सेंटर, एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। ईरान ने हमले के फौरन बाद झूठ की फैक्ट्री खोल दी और बताने लगा कि इजराइल की मिसाइलें फुस पटाखा साबित हुई। ईरान को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका ढोंग 12 घंटे भी नहीं टिका। सैटेलाइट इमेज ने खामनेई की पोल खोल दी। ईरान के 12 प्लेनेटरी मिक्सचर बर्बाद कर दिए। रूस से मिले 4 एयर डिफेंस सिस्टम S-300 तबाह कर दिए। ईरान की बड़ी ड्रोन फैक्ट्री को नेस्त नाबूद कर दिया। पार्चिन की परमाणु रिसर्च साइट को खंडहर कर दिया। इसका असर ईरान की युद्ध क्षमता पर कितना पड़ेगा ये भी बताएंगे, लेकिन पहले वो तबाही के सबूत देखिए जो ईरान ने छुपाए थे, लेकिन सैटेलाइट इमेज ने बेपर्दा कर दिए। प्लैनेट लैब्स ने पार्चिन साइट की जो इमेज 26 तारीख की सुबह इजराइल हमले के करीब 2 घंटे बाद ली है, उनमें 3 साइट ऐसी दिखाई दे रही है जहां इजराइल ने मिसाइल अटैक किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। अब आपको पार्चिन मिलिट्री बेस की एक और सैटेलाइट इमेज दिखाते हैं जो इजरायली हमले के बाद ली गई है। बाईं तरफ की तस्वीर हमले से पहले की है और दाईं तरफ की तस्वीर हमले से बाद की है। बाईं तरफ वाली पिक्चर में बड़े घेरे में 4 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जबकि छोटे घेरे में एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। हमले के बाद दाईं तरफ के बड़े घेरे में 3 स्ट्रक्चर तबाह हो चुके हैं, जबकि छोटे घेरे में बना 5वां स्ट्रक्चर भी बर्बाद हो चुका है। ईरान की सरकार दुनिया से यही कहती रही है कि पार्चिन में कोई मिसाइल बेस या मिलिट्री अड्डा एक्टिव नहीं है। अब आपको 2021 की एक 3D इमेज दिखाते हैं जिसमें साफ दिखाई देता है कि वहां फैसिलिटी मौजूद है, जबकि 2014 में वहां कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। ईरान ने 2004 से 2021 तक वहां बैलिस्टिक मिसाइल के लिए सॉलिड फ्यूल मिक्सिंग प्लांट लगा लिए थे। 3 बिल्डिंगों में मिसाइल में इस्तेमाल होने वाले सॉलिड फ्यूल मिक्सिंग प्लांट थे, जबकि एक बिल्डिंग में मिसाइल साइलो बना था जहां लॉन्ग रेंज मिसाइल को स्टोर किया जाता है। इजराइल को इसकी पिन पॉइंट जानकारी थी कि किस बिल्डिंग में क्या है, तभी 26 तारीख को पार्चिन फैसिलिटी पर इजराइल के फाइटर जेट ने बम और मिसाइल से सटीक हमला कर इन्हें बर्बाद कर दिया। इजराइल ने ईरान की खोजिर मिसाइल प्रोडक्शन साइट को भी तबाह कर दिया है। इसकी सैटेलाइट इमेज से खुलासा हुआ है कि यहाँ 2 बिल्डिंग थी जिनमें मिसाइल फ्यूल मिक्सिंग प्लांट थे।
इजराइल के पिन पॉइंट अटैक में दोनों नेस्तनाबूद हो गए। आखिर प्लेनेटरी मिक्सर का काम क्या होता है जिसे इजराइल ने सबसे ज्यादा टारगेट किया? प्लेनेटरी मिक्सर का काम लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए सॉलिड ईंधन का उत्पादन करना है। ये मिक्सर बहुत महंगे होते हैं। ईरान के पास इन्हें बनाने की क्षमता नहीं है, वो इसे चीन से आयात करता है। अब सवाल उठता है कि ईरान के लिए इस नुकसान की भरपाई करना कितना मुश्किल होगा और इजराइल को इससे क्या फायदा होगा। ईरान को प्लेनेटरी मिक्सर को रिपेयर करने में कम से कम 2 साल लगेंगे। तब तक ईरान अपने लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन को पूरा नहीं कर पाएगा। इसका इजराइल को यह फायदा होगा कि ईरान से हिजबुल्लाह और हूती को मिलने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें अब नहीं मिल पाएंगी। इजराइल पर हमले का खतरा कम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि किन किन मिसाइल प्रोग्राम पर इसका असर पड़ेगा। सऊदी अरब न्यूज के मुताबिक खैबर कासिम बैलिस्टिक मिसाइल का प्रोग्राम सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर जो 200 बैलिस्टिक मिसाइल मारी थी, उनमें ज्यादातर खैबर और कासिम मिसाइल ही थी। ईरान की खैबर मिसाइल 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जो इजराइल के हर बड़े शहर को हिट कर सकती है। ये एक बार में 1500 किलोग्राम विस्फोटक गिराकर भारी तबाही मचा सकती है। ईरान की कासिम मिसाइल 1400 किलोमीटर रेंज तक हमला कर सकती है। ये एक बार में 500 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। ईरान से इजराइल की दूरी 1700 किलोमीटर है, लिहाजा कासिम मिसाइल से इजराइल को सीधे हिट नहीं किया जा सकता, लेकिन ईरान इसे अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह और हमास को सप्लाई करता है, जो इजरायली बस्तियों को निशाना बनाते हैं। ये तो बात हुई ईरान के मिसाइल सिस्टम की बर्बादी की। अब आपको बताते हैं कि इजरायली हमले में और क्या-क्या नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक खुजेस्तान प्रोविंस में अबादन ऑयल रिफाइनरी, बंदर इमाम खामनेई पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर भी इजराइल ने हमला किया। इसके अलावा इलम प्रोविंस में टेंगे भिजर गैस फील्ड को निशाना बनाया। इजराइल ने फलक शाहिद गदीरी और अब्दुल फाद मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग बेस पर भी हमला किया। इजराइल ने स्ट्रेटेजिकली ईरान के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान के खामनेई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मलाड मिसाइल बेस की सुरक्षा में तैनात S-300 मिसाइल सिस्टम को इजरायली एयरफोर्स ने काफी नुकसान पहुंचाया है। कम से कम इनकी 4 बैटरी नष्ट कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि इसका असर क्या होगा। जवाब भी जान लीजिए। ईरान तब तक पलटवार करने की गलती नहीं करेगा जब तक अपने डिफेंस सिस्टम को फिर से दुरुस्त नहीं कर लेता। अगर इसे ठीक किए बिना ही हमला किया तो इजराइल के फाइटर जेट से निकलने वाली मिसाइलों से बच नहीं पाएगा। इस बार तो उसके डिफेंस सिस्टम ने बड़े नुकसान से बचा लिया, लेकिन अगली बार ईरान को भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel. The Israel Defense Forces has fulfilled its mission. If the regime in Iran were to make the mistake of beginning a new round of escalation, we will be obligated to respond. Our message is clear. All those who threaten the state of Israel and seek to drag the region into wider escalation will pay a heavy price. We demonstrated today that we have both the capability and the resolve to act decisively, and we are prepared on offense and defense to defend the state of Israel
and the people of Israel. इजराइल ने ईरान पर हमले का एक वीडियो जारी किया है जिसमें उसके फाइटर पायलट F-15 और F-16 फाइटर जेट पर सवार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान पर इजराइल के 100 विमानों ने एक साथ धावा बोला और हमला करने के बाद सभी पायलट सुरक्षित लौट आए। एक वीडियो में वायुसेना के कमांडर कर्नल तोमर बार मिशन में शामिल फाइटर पायलट को बधाई दे रहे हैं। אומץ ודיוק הוכיחה אין אויב שהוא רחוק מדי עבורנו. אתם הגאווה של כולנו, כל מדינת ישראל מאחוריכם. שובו הביתה בשלום, מחכים לכם. נכון, תודה רבה, הערכה רבה. הרגשנו לאורך כל הדרך. חיל האוויר. इजराइल ने पहली बार ईरान के खिलाफ मिशन के लिए महिला फाइटर पायलट को भेजा। उनकी तस्वीरें भी जारी की हैं। सोशल मीडिया में महिला फाइटर पायलट की जमकर तारीफ हो रही है। इनका नाम एनी है। इजरायली एयरफोर्स के जवान और वहां के लोग इन्हें इजराइल की सबसे शानदार फाइटर पायलट बता रहे हैं। 1979 के बाद ईरान जाने वाली वो इजराइल की पहली महिला पायलट है। दरअसल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद इजराइल और ईरान के बीच हवाई उड़ानें बंद कर दी गई थी। अब सवाल उठता है कि इजराइल के फाइटर प्लेन किस देश की हवाई सीमा को पार करते हुए ईरान में घुसे, क्योंकि दोनों देशों की बाउंड्री नहीं मिलती है। इसका जवाब ईरान ने खुद ही दिया है। ईरान का कहना है कि इराक के एयर स्पेस का इस्तेमाल इजराइल ने किया। उससे पहले रडार सिस्टम को मिसाइल अटैक से ध्वस्त कर दिया। सीरिया में लगे ईरानी रडार को भी पहले ही नष्ट कर दिया। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला खामनेई इजरायली हमले के 24 घंटे बाद मीडिया के सामने आए। अक्सर इजराइल के खिलाफ बेहद आक्रामक रहने वाले खामनेई शांत दिखे। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि ईरान फिलहाल इजराइल पर पलटवार के मूड में नहीं है। खामनेई ने कहा, इजराइल के हमले को ना तो बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाना चाहिए और ना ही कम करके आंका जाना चाहिए। उन्होंने बदला लेने की बात नहीं की, इतना जरूर कहा कि ईरान को जवाब देने का अधिकार है, लेकिन ये अफसरों पर निर्भर है कि वो ईरानी लोगों की शक्ति और इच्छा को कैसे इजरायली शासन तक पहुंचाए, ईरान के हितों को पूरा करने के लिए कार्रवाई कैसे करे। इजरायली हमले में मारे गए ईरानी एयर डिफेंस के 4 जवानों को खामनेई ने श्रद्धांजलि दी। इसके बाद हसन नसरल्ला और हाशिम सैफुद्दीन और याहिया सिनावर को शहीद बताते हुए जिहाद की बात की। इससे एक बात साफ हो गई कि ईरान फिलहाल डायरेक्ट युद्ध नहीं करेगा, वो अपने प्रॉक्सी के जरिए आगे लड़ाई लड़ेगा। ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने इजराइल की एक ड्रोन फैक्ट्री को निशाना बनाया। नॉर्थ इजराइल के बारलेव इंडस्ट्रियल जोन में बाज एविएशन फर्म पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन से हमला किया। ये कंपनी मिलिट्री उपकरण बनाती है। हिजबुल्लाह के हमले में 2 कर्मचारी घायल हो गए। साउथ लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर भीषण बमबारी की है। यहां हिजबुल्लाह के हथियार डिपो पर अटैक किया गया, जहां कई लड़ाके भी मारे गए। अब आप तस्वीरें देखिए साउथ लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन। रात के अंधेरे में इजरायली सेना लेजर की मदद से आगे बढ़ रही है और हिजबुल्लाह के इलाकों पर कब्जा कर रही है। हिजबुल्लाह यहां सुरंगों से गुरिल्ला वार लड़ रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने भारी बमबारी कर साउथ लेबनान में करीब 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग उड़ा दी। इजरायली सैनिक जब इस सुरंग के अंदर घुसे तो वहां हथियारों का जखीरा मौजूद था। रॉकेट से लेकर तमाम घातक हथियार जमा थे। इसके अलावा हिजबुल्लाह के लड़ाकों के लिए
खाने पीने का इंतजाम भी था। इजराइल के लिए हिजबुल्लाह का ये सुरंग सिस्टम ही असली चैलेंज है। लेबनान की राजधानी बेरूत में हसन नसरल्लाह और हाशिम सैफुद्दीन समेत हिजबुल्लाह की तमाम लीडरशिप का अंत हो चुका है, लेकिन बेरूत का साउथ इलाका अब भी हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा अड्डा है। इजराइल वहां लगातार बमबारी कर रहा है। बेरूत में आज तड़के इजराइल ने फिर हिजबुल्लाह के अड्डों पर बम बरसाए। लेबनान की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजराइल से जंग में एक साल में 2600 लोग मारे गए हैं और 12,000 से ज्यादा घायल हुए हैं। करीब 10 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए हैं। वहीं इजराइल का कहना है कि जब तक वो हिजबुल्लाह की मिलिट्री पावर को खत्म नहीं कर देता, वो ना रुकेगा ना थमेगा।